हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों को कुछ सम्स होमवर्क था, ये हम लोग होमवर्क मिलाते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से 14 होमवर्क था एंड देन 17 से 21। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन रिसीव बता रहा है 31,500, अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2010 का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2010 का। तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बता रहा है, तो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। और अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन इस साल का और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इस साल का बता रहा है। तो आइए बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव बता रहा है 31,500। फिर उसके बाद ओपनिंग अरियर से 3,400, और ओपनिंग एडवांस है 2,100। क्लोजिंग अरियर्स है 4,700 का। और क्लोजिंग एडवांस है 2,150 का। बस टोटलिंग करिए, सही रिजल्ट निकालिए। 38,300। $32,750। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप ये सबका सही होगा। ये तो सिंपल सम्स था, केवल डाटा पुट करना है और आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12, The Sports Club of Odisha had received in 2019-20 rupees 2,000 towards subscription। कह रहा है सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना रिसीव हुआ है 2,000। सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 अनपेड ऑन 1 अप्रैल 2019 वेयर 200। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बता रहे। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 वेयर ₹50। ये भी ओपनिंग हमको एडवांस बता रहे हैं, सतर्क रहना है बस। एंड द सेम ऑन 31 मार्च 2020 वाज ₹40। ये हमको क्लोजिंग एडवांस बता रहा है। सब्सक्रिप्शन फॉर 1920 अनपेड ऑन 31 मार्च 2020 वेयर ₹90। ये मेरे को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बता रहा है। आपको बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा। बस लैंग्वेज के साथ गेम कर दिया है एकदम सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,000, तो ये हो जाएगा बाय कैश 2,000। फिर आपको बोला पिछले साल का जो अनपेड है आउटस्टैंडिंग, इस साल के डेट पे ओपनिंग है 200 रुपए। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वही तो इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बनेगा, वो 200 रुपए है। और ओपनिंग एडवांस 50 है, और इसी साल का जो एडवांस है वो 40 है, यानी वो क्लोजिंग एडवांस है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमको बता रहा है 90। टोटलिंग कर लीजिए।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये भी सिंपल सम था, डाटा पुट करने वाला सम था, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना था। क्वेश्चन नंबर 13। ऑन 31st December 2011, a club had subscription in arrear of rupees 16,000। 31 दिसंबर 2011 को एक क्लब का सब्सक्रिप्शन इन अरियर है 16,000 रुपए और एडवांस है 4,000 रुपए। एंड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 और 31 दिसंबर 2012 में बुक्स क्लोज हो रहा है, तो वहां पर 31 दिसंबर 2011 को अरियर और एडवांस दिया हुआ था, यानी वो ओपनिंग अरियर और ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है। और आपको करंट ईयर में बता रहा है द क्लब रिसीव्ड 2,08,000 ऑफ विच रुपीज 10,400 वाज रिलेटेड टू 2013 और 2,08,000 रुपए रिसीव कर रहे हैं, इसमें से 10,400 आने वाले साल से रिलेटेड है। तो आपको बताना है व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। तो अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम मतलब क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताना है। तो आइए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ पोस्ट करिए। सबसे पहले मेरे को ओपनिंग अरियर बताया 16,000 और ओपनिंग एडवांस बताया 4,000। उसके बाद आपको कह रहा है 2,08,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर मिला है बाय कैश, लेकिन ये 2,08,000 में से 10,400 नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, तो ये मेरा क्लोजिंग एडवांस हो जाएगा। कह रहा है ये 2,08,000 है ना, इसमें से 10,400 कमिंग ईयर से रिलेटेड है, तो कमिंग ईयर से रिलेटेड है क्या बन जाएगा क्लोजिंग एडवांस। और बाकी जो पैसा मिला होगा उसका कुछ हमको बताया नहीं है, तो दिमाग लगाना नहीं है। बाकी जो पैसा मिला होगा वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से रिलेटेड होगा, है ना, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से रिलेटेड होगा। अब क्वेश्चन कुछ बताया नहीं है तो दिमाग लगाना नहीं है। एंड व्हाट अबाउट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, नहीं बताया तो डैश। अब बताया ही नहीं तो क्या कर सकते, जो फिगर नहीं बताएगा वो क्या हो जाएगा, 0। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, है आपकी किताब का, इसमें एक लाइन और था, ठीक है, उसको हटाकर बाकी एज इट इज एग्जाम में पूछ दिया गया। आप अगर क्वेश्चन में होमवर्क बनाए होंगे तो आप पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जुड़वा भाई आगे आपको मिला होगा, क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन नंबर 13 का जुड़वा भाई है क्वेश्चन नंबर 14, बस लास्ट में एक एडजस्टमेंट था वो बचा हुआ था। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 14 आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो लास्ट एडजस्टमेंट था एक, उसको काटकर क्वेश्चन नंबर 13 बना, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 आपको एग्जाम में पूछ दिया गया। तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चन नंबर 14 एंड 13 जुड़वा भाई ये बस लास्ट एक एडजस्टमेंट का कमी है, ठीक है। जल्दी से मिला लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 13 को ही एडिट करके क्वेश्चन नंबर 14 बना देंगे, क्योंकि फिगर अमाउंट सब कुछ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखो एकदम जुड़वा भाई है 13 का। ऑन 31 दिसंबर 2019 ईयर चेंज है, अ क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑफ 16,000 एंड इन एडवांस 4,000।
सेम है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 द क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,08,000, उसमें से 10,400 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ऑन 31 दिसंबर 2020, अब इसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बता रहा है कि देयर वेयर 4 मेंबर्स हु हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 एट 1600 पर पर्सन। तो कह रहा है 1600 रुपए करके 4 पर्सन ने पैसा नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा उस केस में? ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग है, कह रहा है 1600 रुपए करके 4 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 6,400। तो जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट है वो रिवाइज हो जाएगा। बाकी तो सब कुछ सेम डाटा है, रिवाइज डाटा निकाल लो। कह रहा है 1600 रुपए करके 4 मेंबर ने पैसा नहीं दिया, ओरिजिनल क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 14। बस लास्ट वाला जो लाइन था 1600 करके 4 मेंबर ने नहीं दिया, उसको काटकर एग्जाम में पूछ दिया गया। वी आर डन विथ 15, 16। क्वेश्चन नंबर 17, 18 ये सब तो अच्छा सम है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज लिटिल बिट एम्बिगुअस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 लिटिल बिट एम्बिगुअस है, मतलब ड्राफ्टिंग एरर तो नहीं कहेंगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज और अच्छा हो सकता था। खैर 1 by 1 बनाते हैं और आपको बताते हैं कहां कहां क्या प्रॉब्लम था। थोड़ा लैंग्वेज और अच्छा करना चाहिए था, हालांकि 17, 18, 19 ये सब ठीक था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फिफ्टीन 16 we had done in last class. 17. There are 250 members in Sri Krishna Club where annual subscription is ₹500. तो 250 मेंबर है और सबसे हमको 500 रुपए करके लेना है, तो 250 इंटू 500 जो आएगा वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। इसका तो 1 लाइन में आंसर आ गया। लेकिन देखो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? ड्यूरिंग 16-17 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹97,500 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल इज ₹47,500। कह रहा है 97,500 मिल चुका है और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 47,500 है। तो बताइए रिसीव्ड इन एडवांस कितना? ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो आप आराम से ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो। आपको साफ साफ बोला 250 मेंबर है, 500 रुपए करके लेना है ना? तो आप क्या करोगे? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 250 मेंबर से हमको 500 रुपए करके लेना है, तो यही तो बताए थे हम आपको। तो 250 मेंबर से 500 रुपए करके लेना है, यानी 1,25,000 रुपए लेना है। अब कह रहे 97,500 मिल चुका, तो ये बाई कैश कितना हो जाएगा? 97,500। और अभी भी रिसीवेबल है, मतलब अभी बाकी है। अब देखो थोड़ा सा यहां पर ड्राफ्टिंग एरर है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब भी क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, हालांकि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो थोड़ा सा ड्राफ्टिंग एरर है, तो खैर चलेगा, भावनाओं से समझो। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 47,500। तो आपसे क्लोजिंग एडवांस पूछ रहा है, ठीक है, यानी ये जो टू बैलेंस डी आएगा यही मेरा आंसर होगा। $20,000। तो ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा इतना मेंबर और इतने मेंबर से इतना रुपए पाते हैं तो उसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप लोगे। इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है और ना ओपनिंग एडवांस है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। जहां आप देखो कि इतना मेंबर है और इतना रुपया पाते हैं, समझ जाओ वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 18।
आइए क्वेश्चन नंबर 18 मिलाते हैं। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड शो देम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है 1450 रुपया। अच्छी बात है। ये 1450 रुपए का क्या डिटेल दिया हुआ है? कह रहा है 250 तो पिछले साल से रिलेटेड मिला है, 1000 करंट ईयर से रिलेटेड मिला है और 200 रुपए तो एडवांस मिला है। और कह रहा है 50 मेंबर है, 25 रुपए करके लेना था। तो 50 मेंबर है, 25 रुपए करके लेना था, तो ये 1250 क्या हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और कह रहा है जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, सॉरी, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, हम लोग का तो 31 मार्च 20 का बना रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो जो 31 मार्च 19 का सब्सक्रिप्शन है वो 300 है। मतलब ओपनिंग सब्सक्रिप्शन हमारा दिया हुआ है 300, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ था जिसको हमने पोस्ट कर लिया। तो 1450 रुपया कैश रिसीव हुआ है, 50 मेंबर से 25 रुपए करके लेना था, 1250 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ 300। अब आइए फर्दर बात करते हैं। देखिए ये 200 रुपए क्या है? ये तो आने वाले साल के लिए मिला, इसलिए ये क्या बन जाएगा? क्लोजिंग एडवांस। और अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे 1750, तो 300 रुपए आपका क्या आ गया? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फिगर आ गया। और ये आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये जो 300 रुपए मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखो 300 रुपए तो ये दिया हुआ है, 50 इंटू 25 1250 ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए और 1450 दिया हुआ है। हम लोग को पता है कि करंट ईयर के बाद के ईयर का जितना भी पैसा देगा सारा एडवांस है, तो ये 200 रुपए एडवांस हो गया। तो हम डेबिट माइनस क्रेडिट के तो 300 आ गया। और आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे? देखो 300 रुपए पाते थे, 250 रुपए मिला है, तो पिछले साल का 300 रुपए में से 250 रुपए मिला, यानी 50 रुपए अभी भी बाकी है। और करंट ईयर में 1250 रुपए लेना था, 1000 रुपए मिला है, यानी अभी भी कितना बाकी है? 250। तो ये तो 300 रुपया पैसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 50 रुपए कैसे निकाले? 300 रुपए पिछले साल का था, उससे रिलेटेड 250 मिला, और करंट ईयर का हमको 1250 लेना था, हमको 1000 रुपए मिला, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो पता है 250 रुपए को क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। एंड 300 को क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च 20। ये अब तक का आउटस्टैंडिंग है। 300 हो गया अब तक का आउटस्टैंडिंग, और 250 हो गया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो 250 के लिए वर्ड यूज करेंगे फॉर, और 300 के लिए वर्ड यूज करेंगे एज एट या एज ऑन। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, ठीक है। ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का इंस्टीट्यूट दोबारा पूछा ही नहीं। एक बार पूछ लिया, इंस्टीट्यूट इसी में खुश हो गया। मेरे नजर में तो सबसे तगड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि हमने आपको जितना कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 19 जैसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तब तो हालत खराब कर देगा। क्वेश्चन नंबर 19 जैसा अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो पक्का पक्का हालत खराब कर देगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। How will you deal with the following item while preparing the income and expenditure account for the year ending on 31st December 2009 and balance sheet as on that date? तो कह रहा है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना फिगर जाएगा वो बताओ, और बैलेंस शीट में अमाउंट का क्या क्या पोस्टिंग होगा वो बताओ। ठीक है, मेन तो मेरा मेहनत सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का है। बैलेंस शीट में तो क्या जाएगा? बैलेंस शीट में तो आपको पता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2008, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 9500 का, और ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 9500 का, इसमें 500 का 2007 का आउटस्टैंडिंग है। वाह! जैसे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? 300 रुपया आउटस्टैंडिंग है, जिसमें पिछले साल का 50 रुपया और करंट ईयर का 250 है,
अब तुम सोचो कि तुम सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2021 का बना रहे हैं, तो जब तुम 2021 का बनाएगा तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तब उस समय तुम ये ना बोलोगे कि 300 रुपया में 250 रुपया तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और उससे और 50 रुपया उसके पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मान लो ये तुम लोगों का करंट ईयर कौन सा था, 1920। मान लो हम 2021 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे तो ये क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग। और जब वो ओपनिंग बन जाएगा तो उस समय तुम क्या बोलोगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 300, उसमें से 250 रुपए तो पिछले साल का था और 50 रुपए उसके भी पिछले साल का था। देखो उसी लहजे में ये क्वेश्चन दिया है कि 9500 आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग और उसमें भी 500 रुपए तो उससे भी पिछले साल का था। वेलकम है। फिर कह रहा था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी ओपनिंग बता रहा है 3000 रुपए का। अब कह रहा है कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग एडवांस है 3000 रुपए का, लेकिन इसमें से 200 रुपया 2010 के लिए मिल गया था। मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ होगा 2008 में, हम आपको लास्ट क्लास में जब पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे ना कि हम 1920 में हैं, लेकिन कुछ मेंबर हमको 2021, 21, 22, 22, 23 आने वाले समय का हमको सब्सक्रिप्शन दे दिए थे। तो हम क्या बोले थे कि 1920 का अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं तो उसके बाद वाले साल का जितना भी एडवांसेस आएगा सब क्या बन जाएगा, क्लोजिंग एडवांस। तो देखो लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, 31 दिसंबर 2008 को लास्ट ईयर है ना 3000 रुपया क्लोजिंग एडवांस आया होगा, लेकिन उसमें से 200 रुपया 2010 के लिए आ गया होगा। मतलब लास्ट ईयर जब हम 2008 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए होंगे ना तो हमको 2008 में हमको क्या बोलते हैं 2009 के लिए एडवांस मिला और 2010 के लिए एडवांस मिला। 2009 के लिए 2800 रुपया मिला होगा और 2010 के लिए 200 रुपया मिला होगा। लास्ट ईयर 2008 में हमको 2009 के लिए 2800 रुपया मिला होगा और 200 रुपया 2010 के लिए मिला होगा। तो कुल मिलाकर हम क्या बोल दिए 2008 में कि हमको 2009 में 2800 रुपया मिला है, 2010 में 10 के लिए 200 रुपया मिला है, यानी 2008 में टोटल हमको 3000 रुपया मिला है। जस्ट थिंक अबाउट इट बच्चों। लास्ट ईयर अब क्या किए होंगे, लास्ट ईयर जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए होंगे 2008 का तो उस वक्त मेरे को 2009 का 2800 रुपया दिया होगा और 2010 का 200 रुपया दिया होगा। तो हम 2008 में क्या बोलेंगे कि भाई हमको 9 का 2800 रुपया मिला होगा। इधर देखो हम 2008 में खड़े, हमको 2009 का 2800 रुपया मिला और 2010 का 200 रुपया मिला, तो कुल मिलाकर 3000 रुपया मिला। तो हम 2008 में क्या बोलेंगे, मेरा क्लोजिंग एडवांस कितना है 3000 रुपया। तो नेक्स्ट ईयर 2009 में हम क्या बोलेंगे, मेरा ओपनिंग एडवांस है 3000 रुपया, लेकिन इसमें से भी 200 रुपया क्या है अगले साल का है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2009। अच्छा अब करंट ईयर में देखो कौन कौन सा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 2007 से रिलेटेड मिल रहा है, 2008 से रिलेटेड मिल रहा है, हम 2009 में खड़े हैं, हमको 2007 से रिलेटेड मिल रहा है, 2008 से रिलेटेड मिल रहा है, करंट ईयर का 2009 से रिलेटेड मिल रहा है, फिर 2010 से रिलेटेड भी मिल रहा है और 2011 से रिलेटेड भी मिल रहा है। सही जा रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2009 और अब तक का टोटल आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 7000 रुपए। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए 1 बाय 1 प्लेस करते हैं और अपना दिमाग का बत्ती जलाते हैं। सब्सक्रिप्शन का तो जो क्वेश्चन होता है वो इसी स्टैंडर्ड का होता है। प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो ना, इंटरमीडिएट में इसी टाइप का सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन रहेगा। फाउंडेशन में तो फिर भी 3 नंबर का 4 नंबर का पूछ देता है, इंटरमीडिएट में अगर ये पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा। तो और क्या बोलते हो, दिल से रो दोगे। हमको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, ठीक है। और हमारा करंट ईयर क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, हमारा करंट ईयर है 2009। ये बगल में लिख लो सो डैट कि आपको शांति रहेगा। अब आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बता रहा है, तो कह रहा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैसे कैसे है। कह रहा है टोटल तो 9500 रुपया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, टोटल मेरा 9500 का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इसमें से 2007 से रिलेटेड 500 है और पिछले साल से रिलेटेड बैलेंसिंग फिगर 9000 रुपए है ना। तो करंट ईयर में मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 9500 है, पर इसमें से 500 रुपए 2007 से रिलेटेड है, यानी बाकी का 9000 रुपए 2008 से रिलेटेड है। और जो मेरा ओपनिंग एडवांस है वो मेरा टोटल कितना है 3000 रुपए, ठीक है, जिसमें से 2010 के लिए 200 है। तो हमको करंट ईयर के लिए कितना मिला होगा 2800 रुपए मिला होगा और 2010 के लिए कितना मिला 200 रुपए मिला।
जस्ट थिंक अबाउट कि जब आप 2008 में थे तब ना आपको 3,000 रुपये मिला था। जब आप 2008 में थे तब आपको 3,000 रुपये मिला था। तो 3,000 कैसे मिला था? जब आप 2008 में थे तो अब आपको एडवांस मिला था 3,000 रुपया, उसमें से 200 रुपया 2010 के लिए था, यानी बाकी पैसा किसके लिए था? 2009 के लिए था। ध्यान से सोचो बच्चों अपने आप को एकदम पेशेंस में रखकर। जब आप 2008 में थे, जस्ट पिछले साल के बारे में सोचो, जब आप 2008 में थे तब आपको एडवांस के रूप में 3,000 रुपया मिला था, ठीक है। लेकिन वो जो 3,000 रुपया मिला था उसमें से 200 रुपया 2010 के लिए मिला था। तो 2008 में अगर आपको 2010 के लिए 200 रुपया मिला था तो बाकी जो एडवांसेस मिला था वो 2009 के लिए मिला था। अच्छा, कनेक्शन कर रहे हो? पहले तो टोटल करेक्शन पॉइंट नंबर सी का जोड़ दो। क्या क्या है? 400 रुपया, 8,900 रुपया, 1,34,400 रुपया, सारे को जोड़ दो। 4,000 रुपया और 1,200 रुपया, तो ये आया 1,48,900। तो देखो इसमें 2007 से रिलेटेड पैसा है, 8 से पैसा है, 9 से पैसा है, 2010 के लिए भी पैसा है, 2011 के लिए भी पैसा है। Hmm. 2007 से रिलेटेड कितना है? 400 रुपया। 2008 से रिलेटेड कितना है? 8,900। 2009 से रिलेटेड कितना है? 1,34,900। आज अपना तबीयत का ख्याल रखना है ना। आज ऐसा नहीं हो कि आज का क्लास करने के बाद चक्कर वक्कर आने लगे। बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सुख पाओगे। तो 2009 के लिए 1,34,400 मिला है, 2010 के लिए 4,000 रुपया मिला है, और 2011 के लिए 1,200 रुपये मिला है, ठीक है। और जो मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, जो पॉइंट नंबर डी में दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 7,000, और वो एज ऑन लिखा हुआ है। एज ऑन का मतलब है टोटल आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 7,000। तो ये मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 7,000। अब आइए दिमाग लगाते हैं। आई होप ये चीज तो समझ में आ रहा होगा। यहां तक आप 2009 में खड़े हैं, आपका आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 9,500, उसमें 9,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड है और 500 रुपए उससे भी पिछले साल से रिलेटेड है। आपका 3,000 का एडवांस है, जिसमें 2,800 रुपए तो आपको करंट ईयर के लिए मिला था पिछले साल, और 200 रुपया 2010 के लिए मिला था। और टोटल जो कलेक्शन आपका आया है वो 1,48,900 आया है। एक बार और जोड़ देते हैं। हाँ, 1,48,900। अब ये 1,48,900 का क्या हिसाब है? 2007 से रिलेटेड 400 रुपए मिला, 2008 से रिलेटेड 8,900 रुपया मिला, 2009 के लिए 1,34,400 मिला, 2010 के लिए 4,000 मिला, 2011 के लिए 1,200 रुपया मिला। अब जस्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। हम लोग का करंट अकाउंटिंग ईयर क्या है? 2009, और 2009 के बाद का जो भी पैसा मिलेगा वो सारे का सारा क्या कहलाएगा? क्लोजिंग एडवांस। तो देखो ये 2009 है, तो इसके बाद हमको जो साल का भी पैसा मिलेगा वो सारे का सारा क्लोजिंग एडवांस कहलाएगा। तो टू बैलेंस सिटी हमको क्लोजिंग एडवांस मिला है 4,200 और 1,200, 5,400। ध्यान से देखो बच्चों, यहां 4,200 रुपया लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? 2010 में क्या लिखा हुआ है? 4,200 रुपया लिखा हुआ है। सर का चश्मा खराब हो गया क्या? सर अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं? यहां 4,200 रुपया लिखा हुआ है ना, तभी तो हम यहां 4,200 लिखे। यहां क्या लिखा हुआ है? 4,200 और 1,200। अरे नहीं मेरे बच्चों, ध्यान दो। देखो मेरे को ओपनिंग एडवांस जो मिला था 2010 के लिए मिला था ना, 200 रुपया। हमको 2010 के लिए कितना मिला था? 200 रुपया मिला था। हम अभी कौन सा सब्सक्रिप्शन बना रहे? 2009 का। तो जो 2010 वाला हमको एडवांस मिला था वो तो 2009 के लिए भी एडवांस रहेगा ना। हमको अगर 2008 में 2009 और 2010 के लिए पैसा मिला, हमको 2008 में 2009 और 2010 के लिए पैसा मिला, तो जब हम 2009 में एंटर करेंगे
तो 2010 का पैसा अभी भी तो एडवांस ही कहलाएगा। तो देखो ये वाला 200 रुपया और ये वाला 4000 रुपया, अब हुआ 4200 और ये कितना हो गया 1200। चलिए, अब हम आपको ये बोले थे कि जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देगा इसका बाइफर्केशन बनाना होगा। ये तो आप आराम से बना लोगे। देखो 2007 से रिलेटेड हमको कितना चाहिए था 500 रुपया और कितना मिला 400 रुपया, तो 100 रुपया अभी भी बाकी है। 2008 से रिलेटेड कितना चाहिए था 9000 रुपया और कितना मिला 8900, तो 100 रुपया यहां का भी अभी भी बाकी है। और जो बाकी होगा बैलेंसिंग फिगर ये कौन सा होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा 6800। क्या सर ये सब बाइफर्केशन बताना है? डेफिनेटली बताना है, तभी तो इतना मेहनत कर रहे हैं। और बन गया, इजी था सर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ये सब इजी था। और सुनकर आपको बुरा लगेगा, ये क्वेश्चन दिसंबर 2010 में आया था। पता है कितने नंबर के लिए आया था? 2.5 नंबर के लिए आया था। तो आपके मन से पहला सवाल, पहला चीज यही निकलेगा, सर 2.5 नंबर का आया था ना, छोड़ देंगे। ऐसे थोड़ी होता है छोड़ देंगे। ऐसे तो जो क्वेश्चन टफ रहता है सबके लिए इनर फीलिंग यही आता है, छोड़ देंगे। तो चलो एग्जाम्स के लाइफ में तो छोड़ दोगे और दूसरा सम्स बनाकर पास भी कर जाओगे, पर रियल लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना। और क्या बनाने के लिए बोला था? बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2009। तो इधर लाइबिलिटीज है, इधर एसेट है ना। तो ये जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा कि आप कौन कौन से ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख रहे हो। 100 और 6800, तो ये 7000 आउटर कॉलम में चला जाएगा और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, लाइबिलिटी साइड। बताओ, एक तो सब्सक्रिप्शन में माथा फोड़ी, ऊपर से बैलेंस शीट अलग बनाने के लिए दिया। और सबसे बड़ा बेरहमी इस क्वेश्चन में हम लोग के साथ क्या किया, एग्जाम में जब पूछा गया तो कितने नंबर का पूछा गया? 2.5 नंबर का। मतलब ये हाल है कि काटो तो खून ना निकले। इन शॉर्ट तुम मेरे साथ इस तरीके से कैसे कर सकते हो? हम तुम्हारे होने वाले मेंबर हैं। हम तुम्हारी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाएंगे और तुम हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो, इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो। पिछले क्लास में जब सब्सक्रिप्शन का हम जब डिटेल बताए थे ना, उस एक्सप्लेनेशन वीडियो को फिर से सुनना और उसके बाद फिर ईए वाले पोर्शन को फिर से सुनना। हम अपना स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज नहीं किए। हम जो कॉन्सेप्ट देकर पढ़ाए थे वही कॉन्सेप्ट से समझाएं। और अगर समझ में आ गया तो एकदम कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना कि हाँ आपको समझ में आ गया, चलो सब कुछ ठीक है। आज जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करोगे तो इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करना और हर सप्ताह इस क्वेश्चन को 1-2 बार, सप्ताह में 1-2 बार इसको देखते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। ये सब डेंजरस सम है और तुम्हारे एग्जाम में हु नोस कि तुम्हारे एग्जाम में दोबारा आ जाए। तो ये सब्सक्रिप्शन का सबसे स्टैंडर्ड सम है जो इंस्टीट्यूट पहली बार लाइफ में 2010 में पूछा था और उसके बाद कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड आई एक्सपेक्ट कि इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन पूछे। दीज आर द स्टैंडर्ड सम। तब लगेगा हाँ पढ़ाई करने में मजा आ रहा है। जहां क्वेश्चन में दम ना हो वहां पढ़ने में मजा थोड़ी आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ साउथ इंडिया क्लब इज ₹3000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अपीयर कर रहा बता रहा 3000 रुपया।
यानी बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, बाई कैश। देख रहे हो, एडजस्टमेंट्स आपको बता रहा है। सब्सक्रिप्शन फॉर 2019, हम लोग का करंट ईयर कौन सा है, हम लोग का करंट ईयर है 1920। सब्सक्रिप्शन फॉर 19 अनपेड एट 1 जनवरी, ये तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर कर रहा है ना, तो हम लोग का जो करंट ईयर है वो 2020 हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 3000। एडजस्टमेंट क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 अनपेड एट 1 जनवरी 2020 400, उसमें से 200 रुपए करंट ईयर में 2020 में रिसीव हो चुका है। कह रहा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400 रुपए है, और जो करंट ईयर आप कलेक्शन किए उसमें 200 रुपया पिछले साल से रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, ये ओपनिंग एडवांस दिया हुआ 100 रुपया, क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ 80 रुपया, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ 140। ये तो महाबेकार क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400 रुपए है, कह रहा है इसमें से 200 रुपए करंट ईयर में मिल गया है। ठीक है, मिल गया तो ओपनिंग एडवांस 100 रुपए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिया हुआ है 3000 रुपए, क्लोजिंग एडवांस है 100 रुपए, सॉरी क्लोजिंग एडवांस है 80 रुपए, 100 रुपए तो ओपनिंग एडवांस था, क्लोजिंग एडवांस है 80 रुपए और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 140। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, बाई कैश। ठीक है, देख लो कितना आ रहा है। $3,480 माइनस 240, तो ये आ गया 3240। इधर देखो बच्चों, ये 3240 है। अब आपको क्या बता रहा था, इसमें से 200 रुपए पिछले साल से रिलेटेड मिला है। पिछले साल मतलब 2019, हम लोग का तो करंट ईयर 2020 है ना। अच्छा, और ये जो 80 रुपए एडवांस मिला है, ये 80 रुपए कहां से लेते हैं, यहीं से तो लेते हैं 80 रुपया। ये 2021 का होगा, है कि नहीं। ये जो 80 रुपया होगा, ये वाला अमाउंट कहां से आता है, यहीं से आता है कि हम जिस साल सब्सक्रिप्शन बना रहे हैं उसके बाद का सारा आ जाता है। तो ये 2021 से रिलेटेड होगा 80 रुपए, और बैलेंस होगा जो करंट ईयर के लिए मिला होगा। तो खैर हमको से मतलब नहीं है, 3240 का बाइफर्केशन बनाने का जरूरत नहीं है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बाइफर्केशन देना पड़ता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, ये सब का बाइफर्केशन देना होता है। कैश का बाइफर्केशन नहीं जरूरत है, कैश का बाइफर्केशन का जरूरत नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2020, सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31st March 19, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 19, ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1920 का 40,000 रुपया, इसमें से 1,000 रुपया पिछले साल से रिलेटेड है एंड 1500 आने वाले साल से रिलेटेड है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बता रहा है 1,000 रुपया। सब सड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा बनाए थे, 19 ना, हाँ, जैसा क्वेश्चन 19 बनाए हो वो सब के सामने ये सब क्वेश्चन में कोई इज्जत थोड़ी है। ओपनिंग अरियर कितना है, 1500,
तो हम लोग का ईयर कौन सा है? 1920। ओपनिंग एडवांस कितना है? 1000। टोटल रिसीव कितना किए? 40,000 रुपए। इसमें से 1000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड है। इसको बता के खुश हो लेने दो। और 1500 रुपए आने वाले साल से रिलेटेड है ना? तो ये 1500 रुपए क्या बन जाएगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सॉरी क्लोजिंग एडवांस। और आपको लास्ट में क्या रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000। सर आप तो बोले थे एज एट या एज ऑन रहेगा तो हम क्लोजिंग मानेंगे। यहां तो क्वेश्चन में ना तो एज एट बोल रहा है ना एज ऑन बोल रहा है। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहेगा ना तो उसको एज एट या एज ऑन ही मानेंगे। तो आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना बता रहा है? 1000। अब इसका बाइफर्केशन दे दो। देखो प्रीवियस ईयर हमको 1500 रुपए पाते थे, 1000 रुपए मिला है, यानी अभी भी कितना बाकी है? 500 रुपए। और बाकी का जो 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर से रिलेटेड है। ये बैलेंस आ गया। ये बाइफर्केशन देना पड़ेगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग एडवांस का। तो आपको क्वेश्चन में केवल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000 रुपए बोल रहा है, तो वो चेक कर रहा है कि आपके पास कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। तो आपको भी ये बोलना है कि राजेश सर से पढ़े हैं, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आपको अगर केवल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोलेगा तो उसको एज ऑन या एज एट ही मानेंगे, मतलब अब तक का। अगर वो करंट ईयर का है तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। अब तो फुल फ्लेजेड सम प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम लोग का 6 सम दिया हुआ जिसमें हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रैक्टिस करना है। एंड फिर उसके बाद फुल फ्लेजेड सम है। उसके बाद 5 सम फुल फ्लेजेड दिया हुआ है। तब आज के बाद 4 क्लास और टारगेट करना है और इसको खत्म करना है। चलो हिम्मत करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, है ना? क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां पर हम लोग क्या करते हैं? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। जैसे पीएल बनाते थे वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। अगर आप नोट्स रीड किए हुए हैं तो नोट्स के पेज नंबर 2 एंड 3 में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में लिख के दिए। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेंगे और प्रॉपरली क्या करेंगे? करंट पीरियड से रिलेटेड अकाउंटिंग करेंगे। मतलब आप ये सब टर्मिनोलॉजी सुन ही लिए हो, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। 12 महीने का इनकम लेंगे तो 12 महीने का एक्सपेंडिचर लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड एडवांस आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, सब चीज को हम लोग को रिकॉर्ड करना है और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों को फॉलो करना है। चलिए, आपका होमवर्क यही है कि अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करना, ठीक है? और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जो हमने थ्योरी लिख के दिया है उसको रिवाइज करना। बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय बाय एवरीवन।